हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक है मेरा वक्फ बिल। आप जानते हैं वक्फ क्या है, वक्फ बिल क्या है और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है वक्फ बिल के अंदर वो क्यों कर रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो देखिए वक्फ का मतलब होता है वक्फा, यानी कि फुल स्टॉप। तो वक्फ की भी जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन देता है? सिर्फ मुस्लिम्स है, इसलिए ये नहीं कि वक्फ दिया हुआ है तो ये मुस्लिम की प्रॉपर्टी है। मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टीज़ को जब डोनेट करते हैं उसे वक्फ कहते हैं। ऐसे ही हिंदू अगर वो मंदिर के लिए, अनाथ आश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी चैरिटी में देंगे तो उर्दू में, अरबी में उसे वक्फ ही बोलेंगे, इंग्लिश में फुल स्टॉप ही बोलेंगे और उसे टर्म लैंग्वेज में चैरिटी ही बोलेंगे। तो आई थिंक आपको पहले समझ में आ गया होगा वक्फ क्या है। नंबर 2 पॉइंट पे हम आते हैं, वक्फ कौन कर सकता है? तो वक्फ कोई भी कर सकता है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। यानी कि जब हम किसी गरीब को कुछ देते हैं या कहीं चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि ज़मीन जो चल फिर नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती है, उसे हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। डोनेट करते किस लिए? हम रिलीजियस पर्पस के लिए या सोशल पर्पस के लिए। अब वक्फ बोर्ड कब से है? वक्फ एक्चुअली चल रहा है ब्रिटिश के टाइम से, बल्कि उसके भी पहले से। तो जितनी भी ज़मीनें हैं अगर हम देखें तो 3rd नंबर पर वक्फ की ज़मीन है। 1st नंबर पे सबसे ज़्यादा मतलब जो ज़मीन रेलवे यूज़ करती है वो 1st नंबर पे है। 2nd ज़मीन जो कैंटोनमेंट बोर्ड में यानी कि मिलिट्री आर्मी वाले यूज़ करते हैं वो है, और 3rd नंबर पर आती है वक्फ की प्रॉपर्टी। ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई इसमें हम एकदम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। बाकी आप लोग बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देख भी रहे होंगे। मैं यहाँ पे उतना नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लीगल इसके टर्म्स क्या है वो बताऊंगी। अब क्या हो गया, एक वक्फ करके बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर क्या होता है कि एक अथॉरिटी होती है, कमेटी होती है। जैसे सोसाइटी होती है, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर होता है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड में भी मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। हमारी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से वक्फ का जो एक ढांचा बना हुआ है, जो एक कमेटी बनी है, तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो वही लोग सॉल्व करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इसमें वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट कर रही है बिल नंबर 40 के अंदर, वो आप सिर्फ समझ लीजिए, बाकी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उनका क्या बोलना है गवर्नमेंट का कि हम इंटरवेंशन तो करेंगे ही, इंटरवेंशन के साथ साथ में हमारा 1% भी उसका मेंबर रहेगा। ये बाकायदा इसलिए हो रहा है ना ताकि पूरी लैंड को ग्रैब कर लिया जाए। गवर्नमेंट एक्चुअली ग्रैब करना चाहती है। अब हम यहाँ समझेंगे कि गवर्नमेंट ग्रैब क्यों करना चाहती है। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को कहीं भी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी के भी रिलीजियस प्लेस पर जाकर डोनेट करे या उनको हेल्प करे या वहाँ से उनकी लैंड को ग्रैब करे। ये प्रोविजन ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल्स है इसके ऊपर। इस पर मेरी अलग से वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब 2nd नंबर पॉइंट पे आते हैं। उसमें जो मेंबर होते हैं वो नॉर्मली एक होता है मुतवल्ली, और जो उसकी कमेटी बनती है उसमें से एक पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट से ही डिज़ाइन होकर आता है, मतलब कि इलेक्ट और सिलेक्ट होकर आता है। और नॉर्मली वो लोग IAS IPS ऑफिसर्स ही होते हैं। हाँ, ये है कि वो लोग मुस्लिम्स होते हैं। तो अब देखो, मुस्लिम इसलिए होते हैं क्योंकि उस पूरे जो निज़ाम को चलाना है वो मुस्लिम ही बेहतर तरीके से जानेंगे। अब वक्फ में 2 होते हैं, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड। मैं यहाँ बात करूँगी सुन्नी बोर्ड की। सुन्नी बोर्ड में क्या होता है? सुन्नी बोर्ड शिया बोर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हम सुन्नी बोर्ड समझेंगे तो ऑटोमेटिकली शिया बोर्ड समझ आ ही जाएगा। अब क्या होता है, जैसे कि मस्जिद है, मदरसे है, कब्रस्तान है, दरगाह है, तो इन सब, जैसे जामा मस्जिद है, बहुत सारी कब्रस्तान है, तो इन पर अचानक सडनली कोई उठ के बोलता है कि नहीं ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पर हमारे मंदिर थे या यहाँ पर हमारे भगवान थे, तो सबसे कोई ये बोल दे, और अगर इसके अगेंस्ट में कोई बोल देगा नहीं ये वक्फ है, ऐसा नहीं है। यानी कि ए ने बोला कि बी की ज़मीन पे हमारा हक है, तो बी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टी 2000 साल पुरानी हो सकती है, 1000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी। डॉक्यूमेंट हर किसी के अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? उसका सर्वे होगा। उस सर्वे के लिए जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बाकायदा एक कमेटी होती है, वो कमेटी सर्वे करती है। जैसे कि बाबरी मस्जिद में सर्वे हुआ था, तो सर्वे होने के बाद में एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि जो मतलब ये वक्फ है कि नहीं है।
ये एक लंबी बहस है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। लेकिन जो आजकल मीडिया जो कर रही है और जो लोगों को समझ कम है और जो लोग सोच रहे हैं ना कि ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, रातों रात कब्जा कोई नहीं कर सकता है। कब्जा करने के पीछे भी प्रोसेस है। देखिए, अगर किसी को जेल में भी डाला जाता है ना तो उसके पीछे भी प्रोसेस फॉलो होता है। डायरेक्टली उठा के जेल में नहीं डाल देते, उस पर एफआईआर होती है, उसको 41A का नोटिस दिया जाता है, फिर वो या तो वो भागा भागा फिरता है या तो उसे पकड़ लिया जाता है, फिर वो बेल डालता है, बेल रिजेक्ट में एक प्रोसेस है। तो ऐसा ही ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब एक और शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी। आपको ये समझ में आ गया वक्फ क्या है, आपको समझ में आ गया मुस्लिम हिंदू सबके पास में अपनी अपनी चैरिटेबल प्रॉपर्टी होती है, आपको ये समझ में आ गया कि वक्फ गवर्नमेंट क्यों ग्रैब करना चाहती है, आपको ये समझ में आ गया वक्फ की जो बॉडी है वो बॉडी जो होती है वो मुतवल्ली और जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम्स ही होते हैं और गवर्नमेंट ही इलेक्ट करती है। अब मेन मुद्दा यहाँ पर गवर्नमेंट का ये बोलना है कि वक्फ की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बेच दिया गया, जो कि इलीगल है। ये मैं भी मानती हूँ, ये आप भी मानते हैं, क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह को वक्फ की गई है और अल्लाह की राह में खर्च की गई कोई भी चीज़ हम दोबारा ले नहीं सकते। तो अगर ये एक्ट जो किया है वो एक्ट जिसने भी किया है उसने गलत किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। उस पर एफआईआर करो, मुकदमा चलाओ, उसको हैंग कर दो, उसे फांसी दे दो। लेकिन इंसान की हुई गलती की सज़ा आप पूरे बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ऐसा है क्या कि अगर हिंदुओं के कहीं पर कोई प्रॉपर्टी है या सिखों का कहीं पर कोई घर है और उसको हम लोग जाकर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो होली प्लेस ये वक्फ के अंदर नहीं आता है, मतलब उनके वक्फ के अंदर नहीं आता है और इस पर हम लोग कब्जा करेंगे, या गवर्नमेंट कल को बोलेगा क्या कि सिख लोग नहीं इसको हिंदू मैनेज करेंगे, तो सिख मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर हिंदुओं के मंदिर में जो भी उनकी कमेटी वहाँ जाकर अगर बोलेंगे नहीं यहाँ पे मुस्लिम्स रूल करेंगे तो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि मुस्लिम्स तो हिंदू के इतने रिलीजन को फॉलो नहीं करते तो उनको पता नहीं क्या उनका प्रोटोकॉल है। पंजाबियों के प्रोटोकॉल पता नहीं है, मुस्लिम को मुस्लिम का प्रोटोकॉल पता है, हिंदू को हिंदू का, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन का और पंजाबियों को पंजाबियों का। तो क्यों ज़बरदस्ती उसमें टांग अड़ाकर गवर्नमेंट को ये ग्रैब करना है? तो यहाँ हमारी बहस है कि गवर्नमेंट क्यों ग्रैब करना चाहती है और जो भी मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा किस चीज़ को लेकर चल रहा है। इम्पॉर्टेंटली वो मुद्दा चल रहा है वो जितनी भी ज़मीन है उनका सर्वे कराया जाए, सर्वे करा के कितनी ज़मीन ऑफिशियली वक्फ की है वो वक्फ को दी जाए, वक्फ का जो बोर्ड है उसे वापस से चेंज किया जाए, उसमें मुस्लिम्स को ही रखा जाए, IAS IPS ऑफिसर को रखा जाए और उनके ऊपर एक बॉडी बनाई जाए जो बॉडी उन पे ध्यान दे। जैसे कि अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अगर हमने बना ली, या कंडोमिनियम सोसाइटी, या कोई भी एडहॉक सोसाइटी, या फिर आप देख लेंगे अगर आप कहीं पे जॉब करते तो आपका बॉस है तो आपके बॉस का भी बॉस होता है, उसका भी बॉस होता है, उसका भी बॉस होता है। एक हायरार्की होती है, यहाँ नहीं सुन रहे तो आगे जाएंगे, वहाँ नहीं सुन रहे आगे जाएंगे। जैसे पुलिस स्टेशन में अगर SHO नहीं सुन रहा है तो सीनियर PI के पास जाएंगे, सीनियर PI नहीं सुन रहे तो ACP, DCP, जॉइंट CP, एडिशनल CP, देन CP, और वो लोग भी नहीं सुन रहे तब जाके हम आगे गुहार लगाते हैं, मतलब IG DIG तक जाते हैं। तो इसी तरीके से मुस्लिम्स जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, फिर आप देखेंगे फैज़ान मुस्तफ़ा, फिर आप देखेंगे कपिल सिब्बल, जो कि वक्फ बिल को मतलब एक तरीके से वो नहीं मान रहे हैं नए बिल को, और उन्हें पता है कि वो सीनियर एडवोकेट है। इसी तरीके से जितने भी लोगों ने वक्फ को समझा है उनका यही मानना है कि वक्फ बिल को आप अमेंड कीजिए, आप स्ट्रिक्ट कीजिए रूल को, आप स्ट्रिक्ट कीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी इस बीच में बेच देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो प्रॉपर उसके ऊपर एक्ट लगाइए ना, जैसे MPID एक्ट है, जैसे कि हमारा फुजिटिव एक्ट है, जैसे हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक एक्ट है, वैसे उसके लिए एक्ट बना दीजिए कि भाई वक्त की प्रॉपर्टी। लेकिन इस तरीके से कब्जा करना ये मुझे तो सही नहीं लगता है और मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा। 3 सवाल पूछूंगी आपसे। क्या आप समझ गए वक्फ क्या है? क्या आपको पता है वक्फ में क्या चेंजेस हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का जो संशोधन हो रहा है वो सही है? आपके कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजना जिन्हें वक्फ के नाम पे बहुत 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 कन्फ्यूजन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।